हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज अपने को पूछे गए हैं। क्लियर बात। तो देखो 4 का गुणज का मतलब है 4 की मल्टीपल में जो चीज़ें आती है, 4 की टेबल में जो चीज़ें आ रही है। तो देखो 10 और 250 के बीच में लेना है अपने को, इसका मतलब 10 नहीं लेना। 10 से अगली संख्या 11, वैसे ही 250 नहीं लेना। 250 से पहले वाली संख्या 249 अपने को लेनी है, ठीक है। तो होनी क्या चाहिए, 4 के गुणज। क्या होने चाहिए, 4 के गुणज होने चाहिए। तो देखो क्या 11 में 4 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो क्या 12 में 4 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल 12 में 4 का भाग जा रहा है। क्लियर। तो 12 से आगे वाली संख्या देखो 13 में जा रहा है कि नहीं, 14 में नहीं, 15 में नहीं, क्या 16 में 4 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल 16 में 4 का भाग जा रहा है। तो आप देखो कि 4-4 के अंतराल पर कंटिन्यू आगे संख्या बढ़ती जाएगी, 12, 16, उसके बाद में 20, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी। और आप देखो कि लास्ट में है 250। तो 250 तो लेना नहीं है, 249। क्या 249 में 4 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो क्या 248 में 4 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल 248 जो है इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। तो अपने पास देखो एक एपी आ गई। क्या आ गई, क्योंकि अंतराल क्या है, सब में 4-4 का है, इसलिए एपी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है बताओ, 12। क्लियर बात। दूसरी चीज सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालोगे, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। क्लियर। तो अब 4-4 की गुणज है, तो ऑब्वियसली एपी तो होगी A2 माइनस A1। तो A2 कितना 16, A1 कितना 12, 16 माइनस 12 कितना 4। इसका मतलब डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। प्रथम पद कितना आ गया 12, और अंतिम पद अपने पास कितना आ गया, अंतिम पद मतलब an। बताओ कितना हो जाएगा, 248। क्लियर। अब अपने पास एक फॉर्मूला है an का। वो फॉर्मूला क्या है अपने पास कि an बराबर a प्लस, वेरी गुड, n माइनस 1 इंटू डी। तो अब an का मान अपने को दे रखा है, क्या कितना है, 248 रख दो। a का मान कितना दे रखा है, 12 रख दो, प्लस n अपने को निकालना है कि कितने गुणज पदों की संख्या अपने को निकालनी है। n का मान -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 4। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब देखो ये प्लस का 12 है ना, इस तरफ आएगा साथियों, क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो 248 माइनस के 12 बराबर जो चीज़ दे रखी है ऐसा कैसा लिख दो, n माइनस 1 गुणा 4। क्लियर। अब इसको घटाओगे, 8 में से 2 घटाया 6 आ गया, 4 में से 1 घटाया 3 आ गया, और 236। और ये 4 किस में दे रखा है, गुणे में, इस तरफ आकर किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ n माइनस 1 और ये 4 कहाँ आ गया, भाग में। क्लियर बात। अब 4 से काटोगे आप, 4 से काटोगे इसको, तो सबसे पहले 23 में भाग जा रहा है, तो 4 पंजे 20, यहाँ लिख दूँ, दिख जाएगा क्या, देखो देखो दिख जाएगा, ठीक है। तो 4 पंजे 20, कितना बच गया 3, 4 9 36, कितना जाएगा 59, कितना जाएगा 59, बराबर क्या है n माइनस 1। अब ये जो माइनस का 1 है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो 59 तो अपने पास है प्लस का 1, तो n का मान कितना आ गया 60, कितना आ जाएगा, यानी n बराबर वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 60। तब अपन यहाँ कह देंगे कि अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। कितने हैं, 60 गुणज। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो क्या कहेंगे 60 गुणज। तो अपन कह देंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। बात कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं है बताओ। आगे एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, एपी का फॉर्मूला लगाना है, an का फॉर्मूला लगाना है। an का क्या फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अपने पास 3 चीज़ें दे रखी है, क्योंकि एपी के फॉर्मूले में 4 चीज़ें, 1 2 3 और 4।
अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और डी। और हर बार आपको 3 चीजें दे रखी होती है, चौथी चीज पूछता है। तो इस बार आपको देखो an दे रखा था, a दे रखा था, d दे रखा था, पूछा क्या था n, पदों की संख्या पूछी थी और आपने पदों की संख्या बता दी, कितने पद है 60। बात क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साथियों। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10 और 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। इसने कहा है कि n के किस मान के लिए n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान। और दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। क्या बराबर है? दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। nवें पद बराबर है। अब पहले तो ये क्लियर करो कि nवें पद का फॉर्मूला क्या है। nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब दोनों ही समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है, यानी nवां पद जो है दोनों समांतर श्रेणियों को बराबर दे रखा है। तो पहली समांतर श्रेणियों के लिए nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरे के लिए इसी प्रकार ये, तो अपन देखो इस प्रकार लिखेंगे कि जैसे पहली समांतर श्रेणी है उसमें an अंतिम पद के लिए अपन कहेंगे प्रथम पद तो क्या हो जाएगा? 63। क्या हो जाएगा? 63। अपन लिख देंगे प्रथम पद तो क्या है? 63 प्लस n का मान तो निकालना है, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस, क्योंकि समांतर श्रेणियां दे रखी है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1, तो 65 में से 63 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। किसका आएगा? प्लस का जाएगा। तो डी अपने पास कितना आ गया? 2। तो ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया। ये nवां पद हो गया कंप्लीट। क्लियर? अब दूसरी समांतर श्रेणी 3, 10 और 17 है, इसका nवां पद आपस में बराबर है, तो इसका nवां पद क्या होगा? an मतलब nवां पद a यानी प्रथम पद 3, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा बताओ? 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। a2 माइनस a1 7 हो जाएगा, तो 7। क्लियर बात? ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, ये दूसरी समांतर श्रेणियों का nवां पद, तो दोनों के nवें पद क्या है? बराबर। अपने को क्या निकालना है? n का मान। क्या निकालना है? n का मान। तो इसको कीजिए, इजी कीजिए इसको। 63 प्लस अंदर गुना करोगे तो 2n माइनस 2 कर दिया अंदर गुना, बराबर बराबर 3 का 3 प्लस 7 को n से गुना करोगे 7n, माइनस के 1 को 7 से गुना करोगे माइनस का 7। क्लियर बात? सबको एक तरफ ले लो आप। तो सबको एक तरफ लोगे तो या तो सबको एक तरफ लो या वेरिएबल को एक तरफ लो। वेरिएबल क्या है अपने पास? 2n है यहाँ पर, और ये 7n किसका है बताओ? इस तरफ आकर माइनस का 7n। बाकी जो कांस्टेंट राशि हैं उनको एक तरफ रख लो। 3 का 3, माइनस का 7 का माइनस का 7। अब इस तरफ वाली जो कांस्टेंट राशि हैं उस तरफ भेज दो, बराबर की उस तरफ भेज दोगे। प्लस का 63 क्या हो जाएगा? माइनस का 63। माइनस का 2 उस तरफ जाकर प्लस का 2। इतनी बात क्लियर है? अब देखो प्लस का 2n और माइनस का 7n, माइनस का कितना जाएगा? 5n। क्लियर बात? अब इसको इजी कीजिए आप। देखो 63 और 7 हो गया 70, माइनस का 70 हो गया, ये माइनस का 70, और प्लस का 3 और 2 5। क्लियर बात? अब देखो माइनस का 5n लिखो एक बार, बराबर माइनस का 70 प्लस का 5 किसका आएगा बताओ? माइनस का। कितना आएगा? वेरी गुड। अब देखो n को अपनी जगह रहने दो, माइनस का 5 किस में है? गुणे में है, तो कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ भाग में। तो माइनस का 65 बट्टे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का भाग 65 में दोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 13 पंजे 65। कितनी बार चला जाएगा? 13 पंजे 65, 13 बार चला जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 13। n बराबर कितना आ जाएगा? 13। बात क्लियर है? तो अपने कह देंगे कि 13वें पद के लिए, कौन से पद के लिए? 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर है।
कौन से पद के लिए? 13वां पद, क्या कह देंगे अपन? 13वां पद। इसका भी 13वां पद, इसका भी 13वां पद। तो इसका जो 13वां पद है, इसका 13वां पद है, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। आप इसकी जांच भी कर सकते हो चाहो तो। इसका 13वां पद कैसे निकालोगे? जैसे इसका 13वां पद निकालना है अपने को, तो कैसे निकालोगे? पहली श्रेणी का 13वां पद निकालना है, मतलब A13। A13 क्या होगा बताओ? A प्लस 12D। डायरेक्ट बता रखा है ये तरीका करने का, A प्लस 12D। तो A का मान कितना है? 63 प्लस 12 है, और D का मान बोलो 2। कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 63 प्लस 12 इंटू 2 कितना? 24। कितना आ जाएगा? जोड़ दो, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87। कितना आ गया? तो पहली श्रेणी का 13वां पद क्या है? 87। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी श्रेणी 3 10 और 17, इसका 13वां पद निकालो। तो सेकंड जो श्रेणी है उसका 13वां पद निकालो। कैसे? A13 बराबर A प्लस 12D। क्लियर? तो A का मान अपने पास कितना है इसमें? 3 प्लस 12, और D का मान कितना है? 7। 3 12 इंटू 7 84, 84 और 3 कितना आ जाएगा? 87। कितना आ जाएगा? तो देखो इसका भी 13वां पद 87, इसका भी 13वां पद 87। तो जो एनवां पद है ना, एनवां पद वो कौन सा है? 13वां, है ना। तो जिसको एनवां बोल रहे थे ना, वो कौन सा बन गया? 13वां बन गया। तो दोनों श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। बात आ गई समझ में? मुश्किल है क्या? एकदम हलवा टाइप है। क्लियर बात? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। अब की बार अपने को एपी ज्ञात करनी है। क्या करना है? एपी ज्ञात करना है। वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद तो 16 है। कितना है? 16। और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से कितना ज्यादा है? 12 अधिक। क्लियर बात? देखो, तो आप देखोगे एपी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपकी बार? एपी जिसका तीसरा पद 16। तीसरा पद मतलब A3 कितना है? 16। A3 बराबर 16। दूसरी बात, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक। तो पहले सातवां पद मतलब A7। सातवां पद जो है वो 5वें पद से, किससे? 5। सातवां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा कौन है? सातवां पद। सातवां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। तो 12 ज्यादा कौन है? सातवां पद है। तो भाई ये तो ऑलरेडी 12 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 12 जोड़ेंगे। याद रखना ये बात। बच्चे गलती यही करते हैं कि इसमें 12 जोड़ देते हैं कि सातवां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। भाई 5वें पद से 12 ज्यादा, इसमें जोड़ देते हैं 12। भाई ऑलरेडी 12 ज्यादा है, और 12 और दे दोगे 24 ज्यादा हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए 12 इसमें जोड़ना होगा। क्लियर? छोटे वाले पद में 12 जोड़ना होगा ताकि आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, मामला सेट हो जाए। क्योंकि बराबर का मतलब ही होता है संख्याओं में एक निश्चित संबंध जो बराबर होना चाहिए हमेशा। अगर 12 इसको दे दिया, 12 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, 12 और जुड़ गए 24 हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। संख्याओं में निश्चित संबंध का मतलब है दोनों बराबर। अगर किसी को 5 रुपये दिए नहीं तो दूसरे वाले को 5 रुपये देने होते हैं। ऐसे नहीं एक को 5 रुपये दे दिए और दूसरे वाले को 10 रुपये दे दिए, ऐसे नहीं, ये गड़बड़ है। अनुपात का मतलब है संख्याओं में निश्चित संबंध। अगर तुम किसी संख्या को जोड़ रहे हो तो दोनों में बराबर जोड़ो, अगर गुणा कर रहे हो तो दोनों में बराबर गुणा करो। समझ रहे हो? तो सेम काम भाग दे रहे हो तो दोनों में सेम चीज का भाग दो, तब वो अनुपात रहेगा, तब वो संख्याओं में एक संबंध रहेगा। संबंध तभी तक व्यवस्थित रहता है जब तक काम बराबर हो सबके साथ में। अगर जिस दिन ऊपर नीचे हुआ उसी दिन संबंध टूट जाता है। ठीक है? तो दोनों से बराबर बात करनी है, नहीं एक से ज़्यादा बात कर ली, एक से कम, तो उसी दिन वो संबंध टूट गया। ठीक है? तो ये ध्यान रखो थोड़ा सा। A7 क्या है बताओ? A प्लस 60 बराबर A5 मतलब A प्लस ओके बेटा। अब देखो, अब आप यहां पर देखोगे कि सभी चीजों को एक तरफ ले लो, एक तरफ ले ले तो A। अब देखो इस तरफ लेकर काटना है या डायरेक्ट काट दो? इधर लेकर काटोगे? चलो इधर काट लो,
डायरेक्ट तो क्या काटो, इधर लो बेचारे को, a माइनस 4d बराबर कितना 12। कांस्टेंट राशि को छोड़ दी उस तरफ, बाकी देखो प्लस का a माइनस का a खत्म, 6d प्लस का माइनस का 4d क्या जाएगा बेटा, प्लस का 2d बराबर कितना 12। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा 12 में, 6 कितना आ जाएगा भाई, 2 से कट गया ना 12, 6, कोई प्रॉब्लम, एकदम आसान। अच्छा a3 बराबर 16 है, a3 क्या होता है बताओ, a प्लस 2d बराबर कितना 16। d का मान आपके पास है 6, तो d का मान यहाँ रख दो आप, तो रखोगे तो a प्लस 2 और d का मान कितना है 6 बराबर 16। एक का a प्लस 6 गुणा 2 12 बराबर 16, प्लस का 12 उस तरफ जाकर माइनस का 12, तो 16 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब प्रथम पद कितना आ गया 4, सारवंत्र कितना आ गया 6। प्रथम पद आपके पास आ गया 4, सारवंत्र आपके पास आ गया 6। और किसी भी एपी को बनाने के लिए प्रथम पद और सारवंत्र चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए, प्रथम पद और सारवंत्र, 2 चीज़ें चाहिए। तो अब अपन एपी बनाएंगे, तो एपी का व्यापक रूप लिखो पहले, कि हम जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही होता है, और ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर। ए का मान आपके पास क्या है 4, रख दो, ए का मान फिर से 4, क्योंकि ये तो प्रथम पद आ गया। द्वितीय पद निकालेंगे जब, ये कौन सा पद है प्रथम, ये कौन सा पद हो जाएगा दूसरा, ये कौन सा पद हो जाएगा, और ऐसे कंटिन्यू आगे पद चलते जाएंगे। तो जब दूसरा पद निकालेंगे तो उसमें डी जोड़ देंगे, सारवंतर कितना है 6, और जब तीसरा पद निकालेंगे तो उसमें 2d जोड़ देंगे, ए का मान तो 4 ही है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 6, और ऐसे कंटिन्यू आगे जोड़ते रहना। ठीक है, तो देखोगे 4 तो 4, 4 और 6 10, 6 इंटू 2 12, 12 और 4 कितना आ जाएगा 16। तो अपने पास अभिष्ट एपी क्या बन गई 4 10 और 16, ये अपनी अभिष्ट एपी है। क्या है अभिष्ट एपी, क्या हो जाएगी अपनी अभिष्ट एपी, और यही अपना क्या है, समझ में आ गया साथियों, एकदम इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, तो अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास है कि एपी 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद, क्या करना है अंतिम से 20वां, मतलब लास्ट से अपने को 20वां पद निकालना है, और लास्ट से चलना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अपन यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, एपी को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, एपी को उल्टा। तो कैसे करोगे एपी को उल्टा, देखो सबसे पहले प्रथम पद अपने लिए अब क्या बन जाएगा 253 लिख दिया, और फिर 13, फिर 8, फिर 3 बन जाएगा, एकदम सिंपल। अच्छा, तो अब अपने को ये बताना है कि इसमें प्रथम पद क्या है बताओ 253, सारवंतर क्या है बताओ, कैसे निकालोगे सारवंतर, a2 माइनस a1 होता है, बट यहाँ a2 तो है ही नहीं, a1 तो है, तो अपन लास्ट पद में से सेकंड लास्ट पद घटा देंगे। लास्ट पद अपने पास क्या है 3, और सेकंड लास्ट पद क्या है 8, तो सारवंतर कितना आ जाएगा माइनस का 5, एकदम सिंपल है। अच्छा, प्रथम पद आ गया, सारवंतर आ गया, अपने पास आ गया। अब अपने को क्या निकालना था यहाँ पर 20वां पद, 20वां पद निकालना है, तो एकदम सिंपल बात है, 20वां पद मतलब a20 निकालना है। a20 क्या होता है बताओ, a प्लस 19d, क्लियर। a20 क्या होगा, a प्लस 19d। a का मान अपने पास कितना दे रखा है 253 प्लस 19, और d का मान अपने पास कितना है माइनस का 5, क्लियर बात। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 253 माइनस का आएगा 19 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 95। अब घटाओगे आप देखो 13 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ 4 बच्चा
उदाहरण लिया 14, 14 में से 9 घटाया कितना बच जाएगा 5, और यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो प्लस का 158, जवाब क्या रहेगा 158। तब आप इसमें एक लाइन लिख दोगे, अतः एपी में अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 158, अतः एपी में अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 158। तो आपको क्या करना था, एपी को जो उल्टी थी, देखो इस प्रकार एपी लिखी हुई थी, इसको अपन क्या कर देंगे उल्टा, क्या कर देंगे उल्टा। भाई अपने को विपरीत से 20वां निकालना है तो अपन इसको उल्टा कर देंगे ना, उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद अब सीधे से 20वां निकाल दो। अब जो अपना जो सीधे से 20वां आया वो ऑटोमेटिक क्या है उल्टे से 20वां पद है। अरे आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? वेरी गुड, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करने वाले साथियों, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, जय हिंद।